टेक्निकल और एजुकेशनल वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल आशीष और मैं हूं अवनीश मौर्य। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नई अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि दोस्तों प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल इस्टेब्लिशमेंट पीएक्सी की तरफ से यह अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट आई हुई है। और यह दोस्तों यह पीएक्सी डीआरडीओ के ही अंदर में आता है। तो अब दोस्तों आगे आते हैं और इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये जो अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट आई हुई है यह दोस्तों डिप्लोमा और आईटीआई दोनों के लिए आई हुई है। और दोस्तों यहाँ पर अगर सीट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर डिप्लोमा इन सिनेमेटोग्राफी के लिए 2 सीटें यहाँ पर दी गई हैं, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 2 सीटें हैं और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 14 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 4 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 1 सीट है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 7 सीट है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए केवल 1 सीट यहाँ पर दी गई है दोस्तों। और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 7 सीटें हैं और सर्वे इंजीनियरिंग के लिए 1 सीट यहाँ पर दी गई है। अगर दोस्तों बात कर ली जाए डिप्लोमा के स्टाइपेंड की, तो डिप्लोमा वालों को दोस्तों 8,000 रुपये मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। और नीचे आते हैं दोस्तों, और यहाँ पर आईटीआई के लिए भी बात कर ली जाए तो यहाँ पर आईटीआई के लिए देखिए दोस्तों, फीटर के लिए 7 सीट है, डीजल मैकेनिक के लिए 1 सीट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 3 सीट है और कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 4 सीट यहाँ पर रखी गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दोस्तों यहाँ पर 2 सीटें दी गई हैं, वेल्डर के लिए 2 सीटें हैं, टर्नर के लिए भी 2 सीटें हैं और मैकेनिस्ट के लिए भी 2 सीटें यहाँ पर दी गई हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं मंथली स्टाइपेंड की, तो यहाँ पर आईटीआई के लिए 7,000 रुपये मंथली स्टाइपेंड रखा गया है। अब दोस्तों आगे आते हैं, अब यहाँ पर दिया गया है दोस्तों एप्लीकेशन प्रोसीजर। तो अब इसके बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। तो आपको क्या होगा कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको डीआरडीओ की यह वेबसाइट जो दी गई है www.drdo.government.in, यहाँ से आपको इसे डाउनलोड कर लेना होगा और इसकी जो कॉपी होगी, जो भी इसमें सर्टिफिकेट्स रिक्वायरमेंट किए जाएंगे, रिक्वायर होंगे, आपको इस ईमेल आईडी पर सेंड कर देने होंगे पीडीएफ में। और दोस्तों जो लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है इस एप्लीकेशन फॉर्म की, तो वो दोस्तों 27 फरवरी 2021 रखी गई है। तो दोस्तों आपके पास 1 महीने का टाइम है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। और दोस्तों यहाँ पर अगला पॉइंट करेस्पॉन्डेंस का दिया गया है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपका यदि आप सेलेक्ट होते हैं तो जो भी ऑफर लेटर होंगे वो आपके दोस्तों ईमेल के द्वारा ही आपको भेजे जाएंगे। और यहाँ पर दिया गया अगले पॉइंट में दोस्तों, यदि आपने ईमेल आईडी गलत प्रोवाइड कर दी है तो जो पीएक्सी है दोस्तों प्रूफ एक्सपेरिमेंटल इस्टेब्लिशमेंट, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसमें केवल और केवल आपकी ही जिम्मेदारी होगी। और दोस्तों यहाँ पर जो अगला पॉइंट है सिलेक्शन प्रोसीजर का, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों पहले नंबर पे दिया गया है कि जो पीएक्सी की सिलेक्शन बोर्ड होगी वह दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से ही कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेगी। और दोस्तों दूसरे नंबर पे दिया गया है कि आपका जो भी सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस पे ही होगा। आपके जितने भी मार्क्स आए होंगे आईटीआई या डिप्लोमा में, उनके मेरिट बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर दोस्तों वहाँ पर भी टाई हो जाते हैं, यानी 2 कैंडिडेट्स के सेम नंबर आ जाते हैं, तो उनके लिए आपका जो लोअर क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम होगा उनको कंसिडर किया जाएगा। और अगर दोस्तों वहाँ पर भी टाई हो जाता है तो आपका जो क्लास 10th का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 3 सब्जेक्ट लिए जाएंगे, मैथ, साइंस और इंग्लिश। इन तीनों सब्जेक्ट के नंबर को चेक किया जाएगा और उसके हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर अगले नंबर पे दिया गया दोस्तों कि केवल जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको ही इन्फॉर्म किया जाएगा मेल के द्वारा। यानी दोस्तों आपको यदि मेल ना आए तो आप समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और अगर आपको मेल आ जाए तो आपका सिलेक्शन हो चुका है। और दोस्तों आगे आते हैं और बात कर लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर सिलेक्शन ऑफ अप्रेंटिस। तो यहाँ पर दिया गया दोस्तों पहले नंबर पे कि जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स होंगे उनका NATS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। आपने दोस्तों अभी तक NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ पर आपको इससे रिगार्डिंग आपको वीडियो मिल जाएंगे। ये दोस्तों NATS पर रजिस्ट्रेशन का वीडियो यहाँ पर आई बटन पे आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूँगा, तो आप वहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। और दोस्तों जो ITI के स्टूडेंट्स होंगे उनका जो NAPS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। यानी दोस्तों आपका अगर इनमें से किसी भी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों अगले पॉइंट में दिया गया है कि फ्रेश आउट कैंडिडेट्स जो होंगे, फ्रेश पास आउट कैंडिडेट्स, उनका जो पासिंग ईयर है वह 2018, 19 और 20 होना चाहिए। दोस्तों अगर इससे अलग आपका कोई है पासिंग ईयर तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया गया है कैंडिडेट्स विथ पोस्ट ग्रेजुएशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, तो आप इनको देख लीजिएगा, या केवल डिप्लोमा और आईटीआई के लिए आई हुई है रिक्रूटमेंट। और आगे दोस्तों बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि दोज कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड द क्वालिफाइंग एग्जाम एज ए रेगुलर कैंडिडेट्स आर
ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। यानी दोस्तों अगर डिप्लोमा या ITI आपने रेगुलर किया हुआ है तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर दोस्तों आपने डिस्टेंस लर्निंग से या फिर इरेगुलर किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। केवल रेगुलर वाले ही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगले में दिया गया है कि आपका जो डिप्लोमा ITI आप कहीं से भी अप्रेंटिस नहीं किए हों तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा आपने कहीं से अप्रेंटिस कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और अगले नंबर पे दिया गया दोस्तों कि ये आपका 1 वर्ष का अप्रेंटिस होना है, और ये कुछ अप्रेंटिस एक्ट के बारे में बताया गया है, रिजर्वेशन के बारे में है। और यहाँ पर अगले नंबर पे दिया गया दोस्तों कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट यहाँ पर सबमिट करना होगा ज्वाइनिंग के टाइम पर, तभी दोस्तों आपका ज्वाइनिंग लिया जाएगा। और इसी प्रकार दोस्तों कुछ नॉर्मल चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, तो आपको यह PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों आगे चेक करते हैं तो आगे यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है, और ये देखिए यहाँ पर दिया गया है प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल इस्टेब्लिशमेंट PXE की तरफ से जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO है, या इसका एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अप्रेंटिसशिप, यह अप्रेंटिस फॉर्म दिया गया है, इस प्रकार से होने वाला है। आप देख सकते हैं दोस्तों यह फॉर्म होगा इस प्रकार से। तो दोस्तों ये रही दोस्तों हमारी एक नई अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट वाली वीडियो, जो दोस्तों DRDO की तरफ से आई हुई है अप्रेंटिस। इसका दोस्तों लास्ट डेट मैंने बताया था, यहाँ पर मेंशन की गई थी दोस्तों, यहाँ पर 27 फरवरी 2021 इसका लास्ट डेट है। तो आप दोस्तों उसके पहले तक इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।